Assalamualaikum my dear students, I am your physics teacher Sajid and today we are going to discuss a very important topic that is of thermometer. थर्मामीटर को सबसे पहले हमने डिफाइन करना है कि व्हाट इज थर्मामीटर। थर्मामीटर प्यारे बच्चों एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा जो है हम इसको इंग्लिश में क्यों डिफाइन करेंगे कि डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। तो थर्मामीटर के अंदर प्यारे बच्चों हम लोग जो है एक ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करेंगे, एक ऐसा जो है मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसको अगर हम हीटअप करें तो उसके अंदर जो है चेंजेस आने चाहिए, मतलब वो एक्सपैंड कर सकता हो, वो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम के अंदर जो है चेंज आना चाहिए। तो ऐसे जो है हमने मटेरियल इस्तेमाल करना है और हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैटर की ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स जो है हीट करने पर क्या करती है, एक्सपैंड करती है। उनके अंदर जो है उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और वॉल्यूम के अंदर जो है क्या है, चेंज आते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये चीज समझ ली कि हर मैटर की स्टेट जो है हीट करने पर एक्सपैंड होती है। तो अब हम इसमें से हम ले लेते हैं लिक्विड, जो कि हमने आगे इस्तेमाल करना है थर्मामीटर के अंदर। तो ऐसा हमने लिक्विड इस्तेमाल करना है या ऐसा मटेरियल हमने इस्तेमाल करना है जो कि हीट करने पर एक्सपैंड होता हो, हीट करने पर एक्सपैंड होता हो और इसके अलावा उसकी एक्सपेंशन जो है वो भी एक लिमिटेड होनी चाहिए। ये मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होना चाहिए और जो हमारे पास जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोएस्ट होना चाहिए। और इसी तरीके से जो है कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी पाई जाती हैं ऐसे मटेरियल स्टेट्स के अंदर कि जिनको हम जब हम हीटअप करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है। तो ऐसी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम जब हीटअप करें तो वो एक्सपैंड करें, तो ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं थर्मोमीट्रिक मटेरियल या थर्मोमीट्रिक जो है सब्सटेंस। तो इस तरीके से आपके पास थर्मोमीट्रिक मटेरियल्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीट्रिक मटेरियल्स। तो ऐसा हमने मटेरियल इस्तेमाल करना है ऐसा हमने थर्मोमीट्रिक मटेरियल इस्तेमाल करना है थर्मामीटर के अंदर कि जो कुछ प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज जो है होल्ड करता है, जिनमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड बी विजिबल और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ऐसे थर्मोमीट्रिक मटेरियल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोएस्ट होना चाहिए और इसी तरीके से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होना चाहिए। और पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ये उस ग्लास को वेट ना करे जिस ग्लास के अंदर जो है हमने इसको डाला हुआ है और जिस ग्लास से हमने थर्मोमीटर बनाया हुआ है, तो उसको ये वेट नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से छठे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है नंबर 6 पे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए कि इसके अंदर थोड़ी सी अगर हम हीट इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो ये वाज़ेह एक्सपेंशन शो करे, मतलब ये कि इट शुड बी अ गुड हीट कंडक्टर। और इसी तरीके से सातवें नंबर पे हमारे पास जो मेजर प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समान होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समान होने का मतलब ये है कि थोड़ी सी हीट देने पर जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और इसी तरीके से अचानक इसका टेम्परेचर लो भी नहीं होना चाहिए, यानी इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म तभी होगा जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समान होगी। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ये तो हमारे पास थी प्यारे बच्चों 7 प्रॉपर्टीज जिनको हम बोलते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज। और थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी जो है उस लिक्विड के अंदर जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए जिस लिक्विड को हम जो है थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और उस लिक्विड को हम फिर बोलते हैं थर्मोमीट्रिक लिक्विड। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हमारे पास है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हमारे पास जो है ये एक थर्मोमीटर की टाइप होती है। तो ये एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जिसके अंदर हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम थर्मोमीटर का लिक्विड कहते हैं और उसके अंदर ये 7 थर्मोमीटर प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। तो ऐसा जो हमारे पास लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर होता है ये बेसिकली जो है एक जो है बल्ब पर मुश्तमिल होता है और बल्ब के साथ साथ जो है ये एक लॉन्ग कैपिलरी फाइन जो है ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। और इसके अलावा जो है इस ग्लास ट्यूब के ऊपर जो है एक स्केल बना होता है। उस स्केल को जो है हम स्केल की मदद से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, रीडिंग फाइंड आउट करते हैं कि ये किसी भी बॉडी का जो है टेम्परेचर कितना होता है। जब हम उस ग्लास इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर को किसी भी हॉट बॉडी के साथ टच करते हैं,
हॉट बॉडी के साथ जो है टच करते हुए हम क्या चीज टच करते हैं, ये बात याद रखने वाली है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस थर्मामीटर का बल्ब टच करते हैं। तो बल्ब को जब हम टच करते हैं तो बल्ब के अंदर मौजूद वो थर्मामीटर का लिक्विड जो है एक्सपैंड होता है और जितना बॉडी हीट होता है उतना उसका लेवल राइज अप होता जाता है और इस तरीके से उस स्केल के ऊपर वो जो स्केल हमने मेंशन किया होता है, ग्रेजुअल स्केल जो होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं ये किस स्केल में मेजर कर रहे हैं। आगे चल के अगले लेक्चर के अंदर हम स्केल्स को भी डिस्कस करेंगे कि हम टेम्परेचर किन स्केल्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कितनी रीडिंग शो करता है एक्सपैंड होने के बाद जो लिक्विड, जो थर्मोमीटर की लिक्विड उस बल्ब के अंदर मौजूद होता है। बल्ब को जब हम टच करते हैं हॉट बॉडी के साथ तो वो लिक्विड जो है राइज अप होता है एक्सपैंड होते हुए और यूं हम लोग उस हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारे पास वो जो फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके एक एंड के ऊपर जो है बल्ब लगा होता है और उस बल्ब को ही हम हॉट बॉडी के साथ अटैच करते होते हैं। तो साथ ही उस जो ग्लास ट्यूब है हमारे पास उसके ऊपर स्केल बना होता है, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो उस स्केल के अंदर प्यारे बच्चों दो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरे को हम बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो अब ये अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए बहुत इजीएस्ट और जबरदस्त तरीका है और वो ये है कि आपने अगर लोअर फिक्स्ड पॉइंट मालूम करना है उस लिक्विड के अंदर है तो आपने उस बल्ब को, थर्मामीटर के बल्ब को आपने आइस के अंदर रख देना है। आइस के अंदर कैसे रखेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा जो लिक्विड जिसको हम थर्मामीटर के लिक्विड कहते हैं वो लिक्विड हम उस बल्ब के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है वो फ्रीज होना शुरू कर देगा और फ्रीज होते हुए जो है लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और इसी तरीके से जो है अगर हम चाहते हैं कि अपर फिक्स्ड पॉइंट मालूम कर लें तो अगर अपर फिक्स्ड पॉइंट मालूम करना चाहते हैं तो फिर हम उसी थर्मामीटर के बल्ब को हम किसी स्ट्रीम के ऊपर जो है रख देंगे ओवर बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी की स्टीम के ऊपर जब हम रखेंगे तो उस लिक्विड का, वो लिक्विड जिसको हम थर्मोमीटर लिक्विड कह रहे हैं वो राइज अप होना शुरू कर देता है और मैक्सिमम पॉइंट पर चला जाता है और उस जितने मैक्सिमम पॉइंट तक जा सकता है उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट को हम इसीलिए क्या बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट मालूम करने के लिए थर्मोमीटर को किस में रखेंगे, आइस में रखेंगे और अपर फिक्स्ड पॉइंट मालूम करने के लिए हम इसको स्टीम में रख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट का पॉइंट ही क्लियर हुआ और इसके साथ ही हमारा ये जो आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों ये कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आप लोगों को थर्मामीटर का टॉपिक यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसका बाकी पार्ट जो है हमारे पास उसमें हमारे पास स्केल्स हैं, वो हम स्केल्स आगे चल के जो है इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक यहीं तक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी आपके माइंड में है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हुए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त अवेलेबल होता हूँ। थैंक यू वेरी मच।